रामलीला उत्तरी भारत में परंपरागत रूप से खेला जाने वाला भगवान राम के चरित्र पर आधारित नाटक है, जो अक्सर दशहरे के अवसर पर खेला जाता है। रामलीला नाटक का मंचन देश के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। ये देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन का जो वर्णन रामायण महाकाव्य में लिखा हुआ है, उसे हूबहू नाटक के रूप में पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। रामलीला उत्तर भारत में राम कथा कहने का एक बेहद प्रचलित माध्यम है, जिसका मंचन दशहरे के दौरान पहली से लेकर 10वें दिन तक होता है। रामलीला एक ऐसा मंच है जो जाति, धर्म और उम्र का भेदभाव किए बिना समाज के हर वर्ग को एक दूसरे के करीब लाता है। दिल्ली की रामलीलाओं का मुगल कालीन इतिहास रहा है। दिल्ली के लाल किला मैदान के प्रांगण में होने वाली लवकुश रामलीला सबसे विख्यात रामलीलाओं में से एक है। लवकुश रामलीला इस बार कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। फिल्मी पर्दे के अभिनेता रामलीला के मंच पर पात्र जीते नजर आएंगे। आगामी दिनों में होने वाली लवकुश रामलीला में इस बार बॉलीवुड कलाकार बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार रामलीला का मंचन फिल्म की तरह सजीव होगा। आयोजक दर्शकों को अपने पांडाल तक खींचने के लिए रामलीला में बढ़ती आधुनिकता और विज्ञान के नए प्रयोगों से दृश्यों को साकार करेंगे। इस साल लवकुश रामलीला समिति देश के हर हिस्से के कलाकारों को रामलीला के पात्रों से जोड़ रही है। लगभग सिल्वर स्क्रीन के 50 चेहरे इस बार रामलीला के मंच पर रामायण के अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अपने नेगेटिव किरदारों के लिए मशहूर रहे रंजीत भी इस बार रामलीला में नजर आएंगे। वो इस बार रावण के पुत्र का किरदार निभाएंगे। देखिए, रामलीला भी एक एक्टिंग है, हमारा काम ही एक्टिंग है, चाहे वो फिल्म में हो। मेरे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं फिल्म में काम करता हूँ तो टीवी पे नहीं करूँगा, टीवी पे नहीं। तो एक्चुअली तो मेरी लाइफ ही उल्टी चालू हुई है। मैं पहले फिल्मों में आया, फिर मैंने टीवी किया, फिर अभी मैं स्टेज भी कर रहा हूँ, और स्टेज के बाद अभी रामलीला का जब मौका मिला तो रामलीला भी एक एक्टिंग ही है। हम तो कैरेक्टर जैसे फिल्मों में कैरेक्टर करते हैं, ऐसा इसमें कैरेक्टर है, लेकिन ये लाइव होता है और फिर इतनी बड़ी ऑडियंस आपके सामने होती है, तो फिर ये कैरेक्टर जो है रामलीला के सब हिस्टोरिकल हजारों साल पहले की बातें हैं। यू हैव टू फील लाइक दैट, और जब एक्टर काम करना जाता है तो थोड़ा तो अपने कैरेक्टर के अंदर फील करता है। हाँ ठीक है, हमारे को एक्शन बोला तो हम उसमें घुस जाते हैं, और कट बोला तो हम बाहर निकल आते हैं। वो चीज़ लेके हम घर तो नहीं जाते। तो ये जो रोल दिया है, जैसा भी है, तो क्योंकि उधर ज़्यादा बिजी होते हैं, इधर ज़्यादा टाइम निकालना थोड़ा ज़रा मुश्किल, तो इन्होंने जैसा रोल मैंने टाइम के हिसाब से दिया मुझे, मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया है। दिग्गज कलाकारों की इस फहरिस्त में एक और चर्चित नाम है हिमानी शिवपुरी का, जो रामलीला में भगवान राम के अनन्य भक्त शबरी का किरदार निभाएंगी। हिमानी शिवपुरी न सिर्फ अपने किरदार को लेकर उत्साहित हैं, बल्कि उनका मानना है कि सदियों से चली आ रही रामलीला की परंपरा का हिस्सा बनना गौरव की बात है। मानी जी, देहरादून से एनएसडी, फिर बॉलीवुड, फिर वापस वही दिल्ली, कैसे देख रही हैं आप इसे? बहुत अच्छा है। ये कहते हैं कि ज़िंदगी पूरी एक सर्कल में आ गई है, कि मैंने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है अपना यहाँ से शुरू किया था, दिल्ली एनएसडी से, फिर एनएसडी रेपर्टरी में काम करना, फिर बॉम्बे गई, बॉलीवुड, टेलीविज़न, और अब वापस आ गई हूँ दिल्ली के मंच पे। एक तो मैं दिल्ली के ग्रुप के साथ द्रौपदी कर रही हूँ, और एक मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब रामलीला से मैं ये हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि मेरा बचपन से फैसिनेशन था, और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझे पता लगता है कि अगर रामलीला चल रही है मैं देखने ज़रूर जाती हूँ। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस रामलीला का हिस्सा बनी हूँ। कई फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आ चुकी माननी मिश्रा रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में मंच पर नजर आएंगी। दिल्ली के मंच पर अभिनय करने को लेकर माननी काफी उत्साहित हैं, साथ ही वो इस मौके को ईश्वर की कृपा मान रही हैं। इतनी फिल्में, सीरियल,
फिर रामलीला, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ कि मुझे भगवान मौके पर मौके देता है और मुझसे कहता है चौके मारो और ये तो मैं कहूंगी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि अभी अभी अप्रैल में मेरी मदर की डेथ हुई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि दिल्ली में, मेरी जन्मभूमि में, मुझे इतने बड़े एक इवेंट का हिस्सा बनने का जो मौका मिल रहा है वो उन्हीं का आशीर्वाद है। हजारों की भीड़, लाइव रिएक्शंस, कितनी ऑडियंस और एक मैथोलॉजी से भरा कैरेक्टर, जब दिल्ली में पूरे फेस्टिवल की धूम होती है, आपको लगता है चैलेंजिंग है? देखिए, मैं एडवेंचर की तरह जिंदगी को जीती हूँ, तो मेरे लिए एडवेंचर होगा ये। और मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने दिलो जान से काम करती हूँ, शिद्दत से काम करती हूँ, तो आई एम श्योर कि वो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म ऑडियंस तक भी पहुंचेगी। पिछले साल लवकुश रामलीला में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपा दत्ता इस बार उनके पूर्व जन्म वेदवती के किरदार को मंच पर निभाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मैं सीता की जो किरदार है वो निभाई थी, इस बार भी सीता की किरदार निभाने जा रही हूँ, लेकिन सीता की पिछले जन्म की किरदार है ये। बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और रामलीला के साथ मैं जुड़ी, मतलब इस बार भी मैं जुड़ी हूँ, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिल्म और छोटे पर्दे पर लंबी पारी खेल चुकी रीता भादुड़ी भी रामलीला के मंच पर नजर आएंगी। वो पहली बार रामलीला में कोई रोल करने जा रही हैं। जब मुझे ऑफर आया तो मैंने सोचा कि कर लिया जाए, क्योंकि एक नई चीज़ है मेरे लिए और जिंदगी में कुछ ना कुछ नया तो करते रहना चाहिए ना। डर तो है थोड़ा सा कि उतने सारे ऑडियंस को एक साथ फेस कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा मेरे लिए। जो एक्टर स्टेज पर जाते हुए नर्वस नहीं, वो एक्टर नहीं हो सकता है। वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक जो बोलते हैं ना, वो होता ही है। रामलीला को जन जन तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इसलिए बॉलीवुड टीवी कलाकारों के अलावा क्षेत्रीय सिनेमा के कलाकारों को खास तौर से अभिनय करने का मौका दिया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेकंड टाइम रामलीला में ये रोल मिल रहा है। थैंक यू लवकुश रामलीला, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू एवरीबडी कनेक्टेड टू रामलीला ईयर। एंड लास्ट टाइम मैंने कौशल्या का रोल किया था एंड एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही खूबसूरत लाइव और इतनी सारी ऑडियंस। और इस बार मैं बहुत ही डिफरेंट रोल कर रही हूँ, एक डेमोन का, एक डेविल का, जिसका नाम है त्रिजटा। लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के मुताबिक रामलीला को और प्रभावी और भव्य बनाने के लिए कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। राम और रावण की लड़ाई को आसमान से हवा में दिखाने की तैयारी है। साथ ही एक्शन सीन के लिए मुंबई से 50 लोगों की टीम बुलाई जा रही है। दुनिया के अंदर रामलीला को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है और ये जो कथा है, जो पूरी दुनिया में एक गलतफहमी है कि ये भारत की संस्कृति है, जबकि ये पूरी दुनिया की संस्कृति है। पूरी दुनिया की संस्कृति को पूरी दुनिया से अवगत कराना है। और जो मुंबई के सितारे हैं, ये अपने काम में परफेक्ट है, परफेक्शन है उनकी कमांड है एक्टिंग के अंदर। और ये हम लोग खाली इसको रामलीला को ऐसे नहीं कर रहे हैं कि खाली किसी ने एक्टिंग करी, किसी को आती है नहीं आती, खाली धार्मिक अनुष्ठान मान के नहीं कर रहे। इसमें परफेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। धार्मिक अनुष्ठान तो है ही, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान परफेक्शन से होना चाहिए। ये सोच के परफेक्ट जो किरदार में जो काम अपना कर सकते हैं, उनको यहाँ इकट्ठा करते हैं और पूरी दुनिया के लोग उनकी अपनी विरासत को जान सकें, उसको पहचान सकें। इसलिए बम्बई के एक्टर, बम्बई की ड्रेसेस, बम्बई से एक्शन के लोग लाना, वो सब इसी कड़ी के तहत है। इस बार रामलीला में कुल 1000 कलाकार हिस्सा लेंगे, जो अलग अलग भूमिकाओं में नजर आएंगे। कलाकारों के कॉस्ट्यूम पर भी बेहद खास ध्यान दिया गया है। सभी कलाकार अपने किरदार को लेकर उत्साह के साथ साथ थोड़े नर्वस भी हैं। वहीं वो इसे एक खास मौका भी मान रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस बार एकदम नए अंदाज में रामलीला देखने के लिए। वरुण गोयल, MH1 न्यूज।
जाते वो पत्थर भी फिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी